Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss unit number 14, choice of profession. Choice of a profession यानी कि लाइफ के अंदर जो आप प्रोफेशन चूज करते हैं, करियर चूज करते हैं, उसके हवाले से ये लेसन लिखा हुआ है। इससे पहले हम 13 लेसन डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड इंग्लिश सिलेबस 2024 NBF नेशनल बुक फाउंडेशन के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वॉच दोस वीडियोस टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर्स एंड इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चॉइस ऑफ प्रोफेशन, सबसे पहले हम ये एक डायलॉग है बेटा, एक डायलॉग की फॉर्म में इसको लिखा गया है, तो इसको पढ़ते हैं बाकायदा, पहले इसकी रीडिंग करते हैं इंशाल्लाह। आफ्टर रीडिंग वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले सिचुएशन है आपके पास, आप भी जब एग्जाम में डायलॉग लिखें तो काइंडली सिचुएशन जरूर बनाएं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अहमद एंड अली आर टू बेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज सिंस देयर स्टडीज विल कम टू एन एंड। तो अहमद एंड अली जो थे वो दो क्लास फेलोज हैं और वो उनकी पढ़ाई जो है, उनकी तालीम जो है वो एक एंड पर पहुंचने वाली है, खत्म होने वाली है। यानी दे आर डिस्कसिंग देयर फ्यूचर प्लान्स फॉर करियर सिलेक्शन, करियर को सिलेक्ट करने के लिए, प्रोफेशन को चूज करने के लिए दे वर डिस्कसिंग टुडे विद ईच अदर। लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम अली, हाउ आर यू। तो अहमद का पहला डायलॉग है। तो डायलॉग लिखते वक्त बच्चे ये याद रखें कि ये वाला जो आपका डायलॉग का ये जो नाम होता है ना, इसके सामने आपने डायलॉग लिखना होता है जिस तरह यहाँ पर लिखा है। तो बच्चे जो है वो गलती करते हैं कि वो इसके नीचे डायलॉग लिख देते हैं जो कि क्रॉस हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपके जब आप लिखते हैं तो आप एक इंडेंट लाइन बनाते हैं। इंडेंट लाइन से मेरी मुराद है मार्जिन लाइन लगाते हैं आप स्केल के साथ। उस स्केल के उस साइड पे आपने नहीं लिखना जो कि आपने साइड पे छोड़ दिया। आपने मेन जिस जगह आपने राइटिंग करनी है उस जगह डायलॉग को लिखना होता है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। तो अहमद अली से कहता है कि अली आप कैसे हो। अली कहता है वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। आप बताएं आप कैसे हैं। अहमद आई एम आल्सो बेयरिंग वेल। वो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। बेयरिंग का मतलब वैसे बर्दाश्त करना होता है। एक मशीन के पुर्जे को भी बेयरिंग बोलते हैं, बेयरिंग पढ़ते हैं आप, ठीक है। बेयरिंग का मतलब यहाँ पर होगा यू कैन से द पर्सन्स वे ऑफ स्टैंडिंग और मूविंग, ठीक है। तो वो कहता है मैं भी ठीक ही हूँ जिंदगी में। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट विच प्रोफेशन टू चूज फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। कहता है बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे कौन सा करियर चूज करना है। आई एम थिंकिंग ऑन इट। अली वेल नॉट अ बिग डील। वो कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। आई हैव सर्च्ड इट ऑन इंटरनेट। मैंने इंटरनेट से ये चीज पढ़ी हुई है। देयर आर मेनी साइट्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन करियर सिलेक्शन। वो कहता है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, दोज आर प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करियर काउंसलिंग, द करियर सिलेक्शन के करियर कौन सा सिलेक्ट करना है, इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उन वेबसाइट से। अहमद कैन यू शेयर सम विद मी। अब डायलॉग स्टार्ट होगा। जब भी बच्चे डायलॉग होता है याद रखें कि एक के पास इंफॉर्मेशन होती है और दूसरा जस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है उस इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। कैन यू शेयर सम विद मी। तो वो कहता है कि थोड़ी बहुत मेरे साथ भी जरा अपना इल्म हमारी तरफ भी निशावर कीजिए। व्हाई नॉट श्योर। अली कहता है क्यों नहीं। यू शुड नो व्हाट डज अ प्रोफेशन मीन। तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर जॉब। प्रोफेशन जो है रेगुलर जॉब से अलग है, बिकॉज अ रेगुलर जॉब इज मेनली अ वे टू अर्न मनी। जॉब जो होती है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है। हाउएवर अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, एक पेशा है, ठीक हो गया। ऑक्यूपेशन द थिंग दैट यू डू यूजुअली रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विच ऑफर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जॉब जो है वो आप आर्जी वक्त के लिए कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जब आपको अर्निंग किसी और सोर्स से आने लगे। लेकिन प्रोफेशन इज समथिंग दैट यू कैन से दैट फेमिलियर अबाउट, जिस चीज के लिए आप मशहूर हैं, ठीक है, उसको आपका प्रोफेशन बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं, पेशा बोलते हैं। एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटी, न्यूमरस होती है मोर देन वन, बहुत ज्यादा, सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव आवरसेल्फ। तो बहुत से मौके हमें मिलते हैं फाइनेंशियली अपने आप को कमिटेड करने के लिए, ठीक है। चूजिंग अ प्रोफेशन इज एन अनअवॉइडेबल डिसीजन।
अनअवॉइडेबल डिसीजन, कि ये प्रोफेशन को चूज करना ये अवॉइड करने वाला डिसीजन नहीं है, इस पे सोचना चाहिए। फॉर एनीवन हु वांट्स टू परस्यू मीन कंटिन्यू हिज और हर टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन मीन थर्ड एजुकेशन, आप कह सकते हैं पहले आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, फिर टर्शरी एजुकेशन आती है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर सेवरल फैक्टर्स। तो बहुत से ऐसे सेवरल होता है, मैनी ये न्यूमरस ऊपर आया था उसी का सिनोनिम्स है। केयरफुल व्हाइल चूजिंग अ प्रोफेशन, प्रोफेशन चूज करने से पहले आपको काफी चीजों का ख्याल रखना होता है। नंबर 1, अहमद प्लीज टेल मी अबाउट दीज फैक्टर्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया। वो कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप बताना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसीडर मेंटल सेटिस्फैक्शन व्हेन वी आर चूजिंग अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हमारे लिए अपना जहनी सुकून जरूरी है जब किसी प्रोफेशन में आप लोग जाते हैं। If we can get this satisfaction from a profession, अगर किसी प्रोफेशन से हमें वो सेटिस्फैक्शन मिलती है तो अब तब हमें उस प्रोफेशन में जाना चाहिए। we still stay motivated and enthusiastic. Enthusiastic होता है excited, और you can say गर्म जोश जिसको कहते हैं, जज्बा। ओके, थ्रू आउट, तो हमें उस प्रोफेशन में थ्रू आउट, अगर आप टीचर हैं तो पहले पीरियड से लेके एंड वाले पीरियड तक यू हैव टू बी एनर्जेटिक। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि एंड वाले पीरियड में आप बच्चों को कह रहे हो कि मतलब भी मैं लेटता हूं, आप मिनट आगे दबा दें। ठीक है? However, if we are not satisfied with our profession, अगर हम अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं होते, it will be difficult for us to remain productive. तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम जिंदगी में प्रोडक्टिव रहे, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। We should choose the profession according to our interest. हमें अपने शौक के मुताबिक अपना प्रोफेशन चूज करना होता है बेटा। Then अहमद, then what comes up next? वो कहते हैं इसके बाद क्या? वो कहते हैं secondly we should consider, अली कहता है consider talent. वो कहते हैं टैलेंट जिस चीज का हुनर है ना, हमें स्किल है हमें, when we are choosing a profession, if we have a natural talent in field, अगर हमारे अंदर कोई फील्ड से रिलेटेड नेचुरल टैलेंट है जो अल्लाह की तरफ से हमें अता है, जैसे सिंगिंग है। अब चाहत फतेह अली खान के पास सिंगिंग का टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो गा रहा है, तो कैसा गा रहा है ये आपको पता है। ठीक है? तो टैलेंट ना हो तो बंदा वो काम करे, तो वो बंदा वो काम बहुत बेसुरा, बहुत बुरा करता है। ठीक है? वी विल फाइंड इट मोर एंजॉयबल, इजियर टू डू वेल इन अ प्रोफेशन दैट इज रिलेटेड टू आवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे याद रखें कि जब कभी भी आप कोई काम, वो काम शुरू करते हैं जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं और इजी फील कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं, तो आप उस फील्ड में एक्सेल करते हैं, प्रोडक्टिव बनते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। However, we need more than talent to attain excellence. तो टैलेंट से ज्यादा हमें जो चीज है वो एक्सीलेंस होना, एक्सपीरियंस्ड होना किसी फील्ड के अंदर बहुत जरूरी है। We need to be hard working as well. तो हमें हार्ड वर्क की भी जरूरत होती है। टू फाइंड आउट इफ वी आर ट्रूली टैलेंटेड इन अ फील्ड, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि हम किसी फील्ड में टैलेंटेड हैं। आप टीचिंग में एक्सपीरियंस्ड हैं, आप आईटी में एक्सपीरियंस्ड हैं, आप फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड हैं। किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कौन सी फील्ड आप चूज करना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में, ठीक है? जिस फील्ड को बेटा आप चूज करेंगे उसके लिए आपका हुनर होना जरूरी है। वी शुड गिव आवरसेल्व्स अ कंप्लीट एंड ऑनेस्ट असेसमेंट। असेसमेंट होता है एवेल्युएट करना अपने आप को, ठीक है? तो हमें अपने आप को ऑनेस्टली एवेल्युएट करना है जब कभी हमने कोई प्रोफेशन चूज करना है लाइफ में। अहमद, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, टेल मी मोर। वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं लेकिन थोड़ा बहुत और बताओ। अली कहते हैं थर्डली वी शुड कंसीडर प्रोस्पेक्ट्स व्हेन वी आर चूजिंग अ प्रोफेशन। हमें उसका प्रोस्पेक्ट चेक करना होता है, लेआउट चेक करना होता है, पॉइंट्स चेक करने होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। प्रोस्पेक्ट रेफर्स टू आवर चांसेस ऑफ प्रमोशन, ठीक है? कि उसमें फिर हमें पता चलता है कि इसमें किन किन फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड आल्सो इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी का बढ़ना। It is pointless to remain in a profession that does not allow us to improve ourselves professionally because we have only one lifetime to use our potential and become the person that we wish to be. तो वो कहता है कि ऐसे प्रोफेशन में वक्त जाया नहीं करना चाहिए जिसमें इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस ना हो। प्रोफेशनली हमें इंप्रूव करना है, स्किलफुली हमें इंप्रूव करना है, एक्सपीरियंस बनना है। तो लाइफ टाइम के लिए ऐसा प्रोफेशन चूज नहीं करना, क्योंकि जिंदगी हमें एक बार मिलती है वो करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट दैट अ प्रोफेशन माइट ऑफर, इसके अलावा प्रोस्पेक्ट में आपने ये देखना होता है कि प्रोफेशन क्या चीज ऑफर कर रहा है। वी शुड डू एम्पल रिसर्च एंड टॉक टू दोज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन आवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक हो गया? ओके,
यहाँ पे वर्ड एम्पल, एम्पल का मतलब होता है एडिक्वेट और सफिशिएंट, काफी सर्च करनी पड़ती है। टॉक टू दोज, उन लोगों से भी बात करनी होती है जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वेल यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अहमद कहता है काफी मालूमात उठा के फिर रहे हो। लेट मी कंटिन्यू, वो कहता है अभी मेरी बात जारी है। अली कहता है फोर्थली सैलरी, लोकेशन एंड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। तो सैलरी भी जरूरी है, लोकेशन का पता होना भी जरूरी है, और वर्किंग आवर्स भी पता होना जरूरी है कि पर वीक आपने कितने घंटे काम करना है। दीज मस्ट बी प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज होता है टू पुट ऑन एट फर्स्ट इन ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। जब नए नए हम किसी काम के लिए जाते हैं तो हम बस सिलेक्ट होना चाह रहे होते हैं, हमें ये चीजें हमारी प्रायोरिटी नहीं होती कि टाइम, लोकेशन, सैलरी क्या है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज होता है, फिर हम वो जॉब छोड़ते हैं और भागते हैं, वो काम छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। These factor must be balanced with travel requirement, travel and requirement भी होनी चाहिए, ये ना सफर करने के बाद अब थक के कहीं काम पे पहुंचे तो काम कर ही ना पाए। एंड फैमिली लाइफ, और फैमिली लाइफ को भी आपने टाइम देना होता है। ओ आर दिस पॉइंट इनफ, वो कहता है ये काफी है। नो, द लास्ट पॉइंट इज द स्किल एंड कमिटमेंट, तजर्बा भी होना जरूरी है और कमिटमेंट के भी आपको पक्का होना चाहिए। ये ना हो कि 4 दिन काम करें और भाग जाएं, ठीक है। For you, the skills set and how to gain those through education must be considered when choosing a new profession, ठीक हो गया। तो आपको स्किल्स होना चाहिए एंड हाउ टू गेन दोज थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए आप कैसे स्किल हासिल करेंगे और किस तरह उस फील्ड में अपने स्किल्स को, एजुकेशन को कंसीडर करते हुए प्रोफेशनल बनेंगे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे बिकमिंग अ डॉक्टर रिक्वायरमेंट एक्सटेंसिव अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होती है तरबियत, ठीक हो गया। तो इन एडिशन दिस प्रोफेशनल फील्ड रिक्वायर्स एन 8 years लॉन्ग एजुकेशनल कमिटमेंट। तो एजुकेशन की फील्ड में एक प्रोफेशनल बनने के लिए 8 साल की मेहनत लगती है, 8 साल तक आपको कमिटेड रहना है। अहमद कहता है यू रियली हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो कहता है काफी इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दे दी है। आई विल फॉलो योर एडवाइस इंशाल्लाह बिफोर चूजिंग अ प्रोफेशन। थैंक यू, माई प्लेजर डियर फ्रेंड। वो कहता है मेरी खुशी है इसमें, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अहमद कहता है तुमने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया है, तो मैं इंशाल्लाह तुम्हारे जो बताई हुई बातें इन पे अमल करूंगा। तो वो कहता है ठीक है भाई, इसमें मेरी खुशी थी, मैं तुम्हें बताना चाहता था, ठीक है। तो अब इसकी बच्चे हम डिस्कस करते हैं ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी डिस्कस करते हैं इसकी हम आगे। ये हमारे पास ग्लॉसरी है। तो सबसे पहला वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सेफ्टी को बोलते हैं और इसके मजीद सिनोनिम्स जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारे पास सेफ्टी, प्रोटेक्शन, गार्ड, शील्ड, डिफेंस, ठीक है। उसके बाद न्यूमरस होता है मैनी इन नंबर, सेवरल, मैनी, लॉट्स, प्लेंटी, अबंडेंट, काउंटलेस, अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, प्रॉस्पेक्ट्स, ओपनिंग्स, ब्रेक्स। टर्शरी होता है हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पोस्ट सेकेंडरी, एडवांस लर्निंग, थर्ड इन ऑर्डर लेवल को भी बोलते हैं, ठीक है। इंथुजियास्टिक, ईगर, पैशनेट, एक्साइटेड, पैशनेट, एनर्जेटिक, कीन, जेलस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोटेंशियल, इसको लैटेंट क्वालिटीज, एबिलिटीज कहते हैं, टैलेंट, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। एक्सटेंसिव होता है वाइड रेंजिंग, ब्रॉड, लार्ज, कॉम्प्रिहेंसिव, वास्ट, बिग। कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, प्रॉमिस, डेडिकेशन, लॉयल्टी, एलिजेंस, ऑब्लिगेशन। गेन, अचीव, बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट, सक्सेस, रिवार्ड, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी वोकैबुलरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होगी एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly subscribe the channel first, and after that you can enjoy the more videos related to your syllabus. Allah.